हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। सो बेटा, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था 3.2 के एग्जाम्पल 16 तक। आज हम एग्जाम्पल 17, 18 और 19 3.2 के 3 एग्जाम्पल रिमेनिंग है, उन एग्जाम्पल को आज हम कंप्लीट करते हैं। सो लास्ट क्लास में हमने एक नया टॉपिक भी स्टार्ट किया था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ओके, सो हमने ये डिस्कस किया था कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होगा। सो एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई हमारे पास ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4 एंड दूसरी मैट्रिक्स है हमारे पास बी, लेट्स से 2 4 6 8। इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ए इंटू बी कब पॉसिबल होगा। तो हम ये देखते थे कि इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो कितना है, 2 इंटू 2। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, सेम है। तो बेटा इस मैट्रिक्स का कॉलम और इस मैट्रिक्स की रो, ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अगर ये सेम होगा, ये 2 है ये भी 2 है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। ये हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। ओके, ठीक है बेटा। एग्जाम्पल 17 क्या कहता है? एग्जाम्पल 17 कहता है ए मैट्रिक्स आपको गिवन है, बी मैट्रिक्स आपको गिवन है एंड सी मैट्रिक्स आपको गिवन है। कैलकुलेट, आपको क्या कैलकुलेट करना है, ए सी, यानी ए इंटू सी, ए को सी से मल्टीप्लाई कराना है, बी सी एंड ए प्लस बी इंटू सी। पहले ए प्लस बी निकालो फिर सी से मल्टीप्लाई कर दो। सो 1 2 एंड 3, ये तीन चीजें आपको फाइंड करनी है। ऑल्सो वेरीफाई दैट ए प्लस बी इंटू सी, मतलब जो ये तीसरी टर्म हम निकालेंगे ए प्लस बी इंटू सी, ये किसके इक्वल है, ए सी प्लस बी सी के। वही जो ये हम तीन चीजें फाइंड कर रहे हैं ना, इन्हीं को वेरीफाई करना है कि ए प्लस बी इंटू सी ए सी प्लस बी सी के इक्वल है। ठीक है जी, देखते हैं इसको एक बार, सोल्यूशन देखते हैं। तो ये तीनों वैल्यू हम फाइंड करते हैं सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं ये वाली वैल्यू ए प्लस बी इंटू सी। तो उसके लिए मेरे को ए प्लस बी निकालना पड़ेगा। ए प्लस बी, दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं बेटा, आपको पता है। 0 ए प्लस बी कर रहा हूं मैं, तो ए ये है बी ये है, 0 प्लस 0 0, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 1 8, सेम -6 प्लस 1 -5, 0 0 0, 8 2 10, 7 1 8, -8 2 -6, 0 प्लस 0 0। ये हमारा ए प्लस बी निकला। हमें पूरी वैल्यू क्या चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए ए प्लस बी इंटू में सी, मतलब जो ये ए प्लस बी निकला है इसको सी से भी आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना है। ओके, तो बेटा ये देखो, ये है हमारा ए प्लस बी की वैल्यू और सी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है। ये है हमारी, ये ए प्लस बी की वैल्यू है और ये सी की वैल्यू है। इनको मल्टीप्लाई कराएंगे। मल्टीप्लाई कराने के लिए सबसे पहले देखते हैं मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है। ओके, इस वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, सी मैट्रिक्स का, इसमें 3 रो है और 1 कॉलम है। 3 रो 1 कॉलम। तो बेटा हम ये देखते हैं पहली मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है उसका कॉलम और इसका रो ये बराबर है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। मल्टीप्लाई कराने का रूल क्या कहता है, पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कराओ, दूसरी रो फिर इस कॉलम से मल्टीप्लाई, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कराते हैं। तो हम इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे। 0 इंटू 2 0, 7 इंटू -2 -14, 8 इंटू 3 24। सिमिलरली सेकेंड रो को फिर इस कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे। -5 इंटू 2 -10, 0 इंटू -2 0, 10 इंटू 3 30। अब ये थर्ड रो बची है, इसको फिर इस कॉलम से मल्टीप्लाई करा दो। 8 2 16, 6 2 12, 0 3 0। बेटा ये सॉल्व करके आ गया। ये जो वैल्यू निकली है, ये वैल्यू निकली है आपकी ए प्लस बी इंटू सी की वैल्यू। ठीक है जी, एक वैल्यू तो निकल गई। अभी हमें ए सी भी निकालना है, बी सी भी निकालना है। ए सी निकालने के लिए ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ए सी तो ये आपकी ए मैट्रिक्स है, ये सी मैट्रिक्स है। मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या कहता है, रो को
कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इंटू 2 0, 6 माइनस 2 12, 7 इंटू 3 21। इस रो को फिर इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, -6 इंटू 2 -12, 0 इंटू -2 0, 8 इंटू 3 24। इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 14, -8 इंटू -2 16, 0 इंटू 3 0। इसको सोल्व करके ये बेटा आ गया आपका ए सी। फिर बी सी निकालेंगे, ये बी की वैल्यू है, क्वेश्चन में गिवन है सी, मल्टीप्लाई करेंगे सेम, ये आ गई आपकी बी सी की वैल्यू, राइट। ओके चलो जी, इतनी वैल्यू आने के बाद क्वेश्चन में हमें ये बोला था बेटा कि ए प्लस बी इंटू सी ए बी प्लस बी सी के इक्वल आपको वेरीफाई करना है, ठीक है जी। सो ए प्लस बी इंटू सी, इसकी वैल्यू हमने निकाल ली, ए बी की वैल्यू भी निकाल ली हमने, बी सी की वैल्यू भी निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, ए बी प्लस बी सी की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है बेटा, ए बी प्लस बी सी की वैल्यू निकालते हैं। ए सी प्लस बी सी, ए सी हमारा देखो ये रहा 9 12 30, बी सी हमारा ये रहा 1 8 -2, दोनों को ऐड कर देंगे, 9 + 1 10, 12 + 8 20, 30 - 2 28। ये हमारी वैल्यू निकल गई किसकी, ए सी प्लस बी सी की। अब एक बात बताओ, ए सी प्लस बी सी हमें क्या प्रूव करना था, ए सी प्लस बी सी इक्वल है ए प्लस बी इंटू सी के। ए प्लस बी इंटू सी की वैल्यू कितनी है, 10 20 28 निकला है ये, ठीक है। ए प्लस बी इंटू सी की वैल्यू चेक कर लेते हैं एक बार कितनी है। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू बेटा एरी 10 20 28, इसका मतलब हमारा ये क्या हो गया, प्रूव हो गया, वेरीफाई हो गया, ठीक है जी। इसके बाद काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये, एग्जाम्पल 18 काफी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ये कह रहा है ए मैट्रिक्स हमें गिवन है 1 2 3 3 -2 1 4 2 1, और आपको शो क्या करना है, शो करना है ए क्यूब -23a -40i इक्वल्स टू 0, मतलब इस इक्वेशन को सोल्व करके 0 के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है जी। ए क्यूब का मतलब क्या है, ए क्यूब का मतलब ये है ना कि a इंटू ए इंटू ए को 3 बार मल्टीप्लाई कर देना। तो ए को 3 बार तो एक साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा ना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए को ए से मल्टीप्लाई करके ए स्क्वायर निकालेंगे और फिर उसको ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए स्क्वायर इंटू ए क्या हो जाएगा, ए क्यूब। तो सबसे पहले निकालते हैं ए स्क्वायर, ठीक है। तो बेटा करना क्या है, ये इक्वेशन को हमें इसके इक्वल प्रूव करना है, तो सबसे पहले हम ए क्यूब निकालेंगे, ठीक है, और ए क्यूब निकाल के इस इक्वेशन में रख देंगे। आई क्या है, आई जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, ये वाली मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। तो इस आई की जगह हम ये वाली वैल्यू रखेंगे, राइट। अब आप कहोगे ये ऑर्डर 3/3 क्यों लिया है, ये वाली क्यों नहीं ली 1 0 0 1। सो क्वेश्चन में ए क्या है, ए जो है इसका ऑर्डर कितना है 3/3, इसलिए हम यहाँ पे भी जो आई वाली मैट्रिक्स लेंगे वो 3/3 की लेंगे, ये वाली नहीं लेंगे। ओके, नाउ हम अपना क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे को ए क्यूब चाहिए। ए क्यूब निकालने के लिए मेरे को ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो सबसे पहले मेरे को ए स्क्वायर निकालना है, तो ए स्क्वायर निकालने के लिए मैं ए इंटू ए करूँगा, तो ये ए को मैंने ए से इंटू करा दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई कराना आता है बेटा, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कराते हैं, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू पहली रो को पहले कॉलम से, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से, फिर पहली रो को तीसरे कॉलम से, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 4 12, ये हो गया। अब पहली रो को दूसरे कॉलम से कराओ, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 2 -4, 3 इंटू 2 6, ये हो गया।
अब पहली रो को तीसरे कॉलम से कराओ, 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 1 3। चलो जी, हमने क्या किया, पहली रो को तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करा दिया। सिमिलरली दूसरी रो को तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो पहले दूसरी रो को हम पहले कॉलम से कराते हैं। 3 इंटू 1 3, -2 इंटू 3 -6, 1 इंटू 4 4। दूसरी रो को दूसरे कॉलम से 3 इंटू 2 6, -2 इंटू -2 +4, 1 इंटू 2 2। सेकेंड रो थर्ड कॉलम 3 इंटू 3 9, -2 -2, 1 इंटू 1 1। अब दूसरी रो को हमने तीनों से करा दिया, अब बची तीसरी रो। तीसरी रो को हम तीनों से मल्टीप्लाई कराते हैं। 4 इंटू 3, सॉरी पहले तो तीसरी रो को पहले कॉलम से कराएंगे। 4 इंटू 1 4, 2 3 6, 1 इंटू 4 4, 4 2 8, -4 +2। तीसरी रो तीसरा कॉलम 4 3 12, 2 1 2, 1 1 1। ठीक है जी बेटा, इसको सॉल्व करोगे 12 + 1 13, 13 और 6 19। ठीक है, 6 8 8 -4 4, 3 3 6 7 8, 6 -6 + 4 -2, 3 -2 1, 6 4 10 + 2 12, 9 -2 7, 7 + 1 8, 6 4 10 + 4 14, 4 + 2 6, 12 13 14 एंड 15। तो ये ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ठीक है, ए स्क्वायर की वैल्यू आने के बाद क्या करना है, ए क्यूब निकालना है ना बेटा। और ए क्यूब कैसे निकलेगा, ए क्यूब निकालने के लिए हमें ए को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा देना है। तो ये हमारा ए था और ये हमारा ए स्क्वायर था। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। मल्टीप्लाई कराना आपको आता है। ठीक है, नाउ जो हमारा मेन क्वेश्चन था ना, मेन क्वेश्चन ये था कि ए क्यूब -23a -40i को 0 के इक्वल प्रूव करना है। तो इस इक्वेशन में हम वैल्यू रखते हैं। अब ए क्यूब की वैल्यू क्या है, ये रही ए क्यूब की वैल्यू, -23 एज इट इज ए की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी, ये रख दी। -40 एज इट इज आई की वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इस सबको सोल्व करके ना आपको 0 के इक्वल लेके आना है। ठीक है, ए क्यूब वाली वैल्यू ये एज इट इज है। अब मैंने ना -23 से अंदर मल्टीप्लाई करा दिया। -23 से आप अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो -23, -46, -23 और 3 -69 और बाहर प्लस हो जाएगा। माइनस हम अंदर लेके जा रहे हैं। ठीक है, -23 से सारे एलिमेंट को -23 से मल्टीप्लाई करा दिया, ये आ गया। सिमिलरली यहाँ पे भी -40 से सबको मल्टीप्लाई करा दिया तो बाहर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये -40 -40 -40। ठीक है, इतना होने के बाद बेटा क्या करना है, देखो इसको प्लस इसको प्लस इसको, इन तीनों को आपस में कर देना है प्लस। प्लस कैसे करेंगे, 63 -23 40। देखो बेटा 63 -23 और -40 ये प्लस कर दिया। 46 -46 0 ये प्लस कर दिया। 69 -69 0 ये प्लस कर दिया। इसी तरह ये प्लस कर देंगे, ऐड करना आप लोगों को आता है, ये प्लस कर देंगे। सारा प्लस करने के बाद ये सब 0 हो जाएगा। देख लो, चेक कर लो, ये 63 -23 -40, 63 -23 40 -40 0, ये चेक कर लो। 69 -69 0, 46 -46 0। तो सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे। यही हमें प्रूव करना था। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 19। एग्जाम्पल नंबर 19 क्या कहता है, in a legislative assembly election, a political group hired a public relations firm to promote its candidate in 3 ways. A political group hired
एक पॉलिटिकल ग्रुप है जिसने हायर किया है पब्लिक रिलेशंस फर्म टू प्रमोट इट्स कैंडिडेट इन 3 वेज, अपने कैंडिडेट्स को प्रमोट करने के लिए 3 तरीके से। टेलीफोन के थ्रू प्रमोट करना है, हाउस कॉल और लेटर्स। द कॉस्ट पर कॉन्टैक्ट इज गिवन इन द मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स क्या बता रही है? कॉस्ट बता रही है पर कॉन्टैक्ट। एक कॉन्टैक्ट करने में कितनी को, अगर टेलीफोन से कॉन्टैक्ट करते हैं तो 40 पैसे की कॉस्ट आती है, ये इन पैसा दिया हुआ है। हाउस कॉल करते हैं तो 100 पैसा कॉस्ट आती है, और अगर लेटर से प्रमोट कर रहे हैं तो 50 पैसा कॉस्ट आती है पर कॉन्टैक्ट, मतलब एक इंडिविजुअल से कॉन्टैक्ट करने पे। तो ये तो हो गई कॉस्ट, ये तो हो गई कॉस्ट पर कॉन्टैक्ट, ठीक है। ए मैट्रिक्स किसको बताता है? कॉस्ट को बताता है। आगे क्वेश्चन में बोल रहा है द नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स ऑफ ईच टाइप मेड इन 2 सिटीज एक्स एंड वाई, ठीक है। अब जो ये कॉन्टैक्ट्स है ना, ये कहाँ कहाँ पे हो रहे हैं? एक सिटी है एक्स, एक सिटी है वाई। तो एक्स सिटी में देखो, एक्स सिटी में कॉन्टैक्ट कर रहे हैं टेलीफोन्स, इतने कॉन्टैक्ट किए हैं टेलीफोन से, हाउस कॉल से इतने कॉन्टैक्ट, और लेटर से 5000 कॉन्टैक्ट किए हैं। वाई सिटी की बात करें तो वाई सिटी में टेलीफोन से कॉन्टैक्ट 3000 लोगों को कॉन्टैक्ट किया है, हाउस कॉल 1000 लोगों को किया, और लेटर 10,000 लोगों को भेजा है। तो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन? फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंड बाय द ग्रुप इन 2 सिटीज एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई में कितनी कॉस्ट आएगी, हमें ये बताना है। तो बेटा देखो, एक कॉन्टैक्ट करने की कॉस्ट कितनी है? 40 पैसे, है ना। तो 1000 टेलीफोन करने की, एक बार टेलीफोन करने की कॉस्ट आई 40 रुपए, तो 1000 बार टेलीफोन करने की कॉस्ट कितनी आएगी? मल्टीप्लाई करेंगे ना, सिंपल सी बात है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज करते हुए हमें इसकी कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। ओके, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? हम इसमें फाइंड करेंगे इस मैट्रिक्स को, बी मैट्रिक्स को ए से कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है जी, बी मैट्रिक्स को हम कर रहे हैं ए से मल्टीप्लाई। तो एक बार हम देख लेते हैं कि हमारी बी मैट्रिक्स बेटा ये है हमारी 1000, 500, 1000, 3000, 1000, 10,000। ठीक है, ओके। सो बेटा मल्टीप्लाई, अब हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है। तो टोटल कॉस्ट कैसे निकलती है? अगर आपको ये गिवन है कि एक की कॉस्ट है 10 रुपए, तो 50 की कॉस्ट निकालने के लिए क्या करते हैं? मल्टीप्लाई तो करते हैं 50 × 10 यूनिटरी मेथड से, है ना। सेम यहां पे भी एक बार टेलीफोन करने की कॉस्ट हमें ऊपर दी हुई थी। एक बार टेलीफोन करने की कॉस्ट कितनी है? एक बार टेलीफोन करने की कॉस्ट है बेटा ये रही 40 रुपए। एक बार हाउस कॉल करने की कॉस्ट है, सॉरी 40 पैसे। एक बार हाउस कॉल करने की कॉस्ट है 100 पैसे, और एक बार लेटर भेजने की कॉस्ट है 50 पैसे। तो हमने 1000 टेलीफोन कॉल किया है, 500 हाउस कॉल किया है, 5000 लेटर भेजे हैं, तो इनकी कॉस्ट कैसे निकालेंगे? 1000 × 40, 500 × 100, 5000 × 50, है ना। टेलीफोन वाले को टेलीफोन वाले से, हाउस वाले को हाउस वाले से, और इसको इससे। सो देखो बेटा, हम क्या निकालेंगे? बी ए। बी कितना है? 1000, 500, 5000, 3000, 1000, 10,000, और ए है हमारा 40, 150। ठीक है जी। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा कि नहीं ये एक बार चेक कर लें। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 रो 3 कॉलम, 2 × 3। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 3 × 1। तो बेटा ये इसका कॉलम और इसकी रो इक्वल है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? इस रो को इस कॉलम से, इस 1000 को 40 से, 500 को 100 से, ठीक है, 5000 को 50 से, मतलब पहली रो को पहले कॉलम से, सिमिलरली दूसरी रो को फिर पहले कॉलम से। मल्टीप्लाई करके हमें ये मिलेगा बेटा
बी ए, ठीक है। मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई, इनको जोड़ देंगे, यानी एक्स सिटी में जो टोटल कॉस्ट हुई है वो 3,40,000 लगी है, वाई सिटी में जो पूरी कॉस्ट लगी है वो 7,20,000 लगी है। अब आप बेटा ये बोलोगे कि हमने इसको बी ए क्यों किया है, हमने इसको ए बी क्यों नहीं किया, तो वो एक बार चेक कर लेते हैं हमने इसको ए बी क्यों नहीं किया। ठीक है भाई, मल्टीप्लाई करना है तो ए बी भी कर सकते थे। ठीक है, देखो बेटा ए का ऑर्डर क्या है, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3×1 और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2×3। बेटा क्या ये इक्वल है, ये इक्वल नहीं है। और हमने यही तो सीखा है कि मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होगा जब ए मैट्रिक्स का कॉलम और बी मैट्रिक्स का रो ये इक्वल होंगे। तो हम इसको ए बी वाले ऑर्डर में तो लिख ही नहीं सकते, हम इसको बी ए वाले ऑर्डर में लिखेंगे, क्योंकि बी का ऑर्डर क्या है, बी का ऑर्डर है 2×3 और ए का ऑर्डर क्या है, ए का ऑर्डर है 3×1। ये बी का है, ये ए का है। अगर मैं इसको बी ए करता हूं तो देखो अब ये दोनों सेम है, यानी यहां पे इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। ठीक है, ओके। सो बेटा आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज अपनी 3.2। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।